वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का जो पोएम नंबर फर्स्ट है माई मदर एट 66, जिसे कमला दास जी ने लिखा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो समझते हैं, पहले हम लोग अबाउट द पोएट समझते हैं कमला दास जी के बारे में बच्चों। तो कमला दास जी का जन्म 1934 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। इन्होंने 1960 के दशक से प्रकाशन कार्य शुरू किया था और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने गहरी छाप छोड़ी थी। बच्चों, इनकी कविता में उन परेशानियों के बारे में उग्र रूप से अत्यधिक ईमानदारी से वर्णन किया गया है, जिसमें स्त्री और पत्नी होने पर स्त्रियां क्या नुकसान सहती हैं। बच्चों, इनका जन्म केरल के मालाबार में हुआ था और घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी और अपनी माँ की भांति वह भी प्रारंभ से ही कविता की रचना करने की शौकीन थी। वह द्विभाषी थी और मलयालम में अपना उपन्यास लिखा, माई स्टोरी, और यह वास्तव में उनकी आत्मकथा के समान थी बच्चों। और कमला दास की कृतियों में अपराध स्वीकारोक्त ने उन्हें भारत की सेल्विया प्लथ बना दिया था। थोड़ा समझते हैं अबाउट दी पोएम, हम लोग समझते हैं बच्चों। पोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, पोएम किस बारे में बात किया गया है। पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोएम किस चीज़ के बारे में है बच्चों। तो यहाँ समरी इस प्रकार से है प्यारे बच्चों इसका, कि एक दिन शुक्रवार को जो लेखिका हैं अपने माता पिता के घर से कोची हवाई अड्डे के लिए जाती हैं। कौन से हवाई अड्डे के लिए? कोची हवाई अड्डे के लिए जाती हैं और कार में उनके समीप उनकी बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उनके चेहरे की रौनक और रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। वह अपनी माँ की वृद्धावस्था को लेकर बहुत दुखी थी, लेकिन बाहरी संसार की तरह जीवंत और क्रियाशील वो इस बारे में सोचती हैं। और उन्होंने अपनी माँ की ओर निहारते हुए उस सर्दी के मौसम में देर से निकले हुए चंद्रमा के समान अपनी माँ की तुलना किया है। अर्थात जब उन्होंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो उनके माँ के चेहरे में वो रौनक नहीं थी, उसी प्रकार से जैसे जब शाम को आसमान में चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो उसकी लौ या उसकी चमक बिल्कुल फीकी दिखाई पड़ती है। उनके बचपन का भय पुनः उनको याद आ जाता है और उन्होंने अपने वृद्ध माँ को एक मुस्कान के साथ अलविदा कहा, इस अपेक्षा के साथ कि कुछ समय बाद वो फिर मिलेंगे। तो ये था एक प्रकार से अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम। अब हम लोग पोएम को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इसको स्टडी कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो शुरुआत में लिखा हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, those open mouthed her face, ashen like that। चलो यहाँ तक पहले इसको देख लेते हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे, तो लेखिका यहाँ पर बताती है कि ड्राइव करते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोची जाने के लिए, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को। तो पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोची हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। आई सा माई मदर्स बिसाइड मी, और मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। आई सा, मैंने देखा, माई मदर, मेरी माँ को, बिसाइड मी, मेरे बगल में, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज, जो कि डोज कर रही थी। डोज करना मीन्स क्या होता है? ऊँघना, अर्थात उनको थोड़ी नींद सी आ रही थी। ओपन माउथ्ड, उन्होंने मुंह खोल रखा था। हर फेस एशन लाइक दैट, हर फेस, उनका चेहरा, एशन मीन्स क्या होता है बच्चों? एशन मीन्स क्या होता है? बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। हाँ, वेरी पैल, बहुत पीला पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ था। लाइक दैट, उसी प्रकार से। ऑफ अ कोर्स मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? कोर्स मीन्स होता है एक प्रकार से अ डेड बॉडी, जैसे कि एक मृत शरीर होता है। लाइक दैट, जैसे कि एक मृत शरीर होता है। कोर्स मीन्स होता है मृत शरीर। एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे बहुत कष्ट होता है। जब मैंने अपनी माँ की स्थिति इस प्रकार से देखी तो मुझे बहुत कष्ट होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं।
ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, अपने माता पिता के घर से कोची के लिए ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग सुबह, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में देखा। डोज ओपन माउथ्ड, ऊँग रही थी, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था। लाइक दैट ऑफ कोप्स, जैसे कि कोई मृत शरीर हो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे ये चीज़ जान करके बहुत पेन होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है। आगे बढ़ते हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब ये हुआ कहने का कि दैट की शी वॉज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी हो गई थी, एज जितना शी लुक्ड वो दिखाई पड़ती थी। मतलब मैंने जब अपनी माँ को देखा तो मुझे मालूम चला कि वो उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वो वास्तव में दिखाई पड़ती हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही, दैट थाउट, वह विचार, अवे, दूर हो गया। लेकिन जल्दी ही मैंने उस विचार को छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग स्प्रिंटिंग, एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, अर्थात मैं बाहर देखने लगी। किधर बाहर देखने लगी? ट्रीज, उन पेड़ों की तरफ जो स्प्रिंटिंग हो रहे थे। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? तेज़ दौड़ लगा रहे थे। तो मैंने उन छोटे पेड़ों की तरफ देखना शुरू कर दिया, अपने कार के बाहर, खिड़की से बाहर। द मैरी चिल्ड्रेन, मैरी मीन्स क्या होता है? खुश, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, और स्पिलिंग, जिस प्रकार से स्पिलिंग मीन्स क्या होता है? बाहर दौड़ करके आते हैं, आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर। जैसे जब मैंने उन छोटे पौधों को देखा तो मुझे लगा कि ये उसी प्रकार से दौड़ रहे हैं जैसे कि छोटे बच्चे घर से बाहर किलकारी मारते हुए दौड़ करके आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन एयरपोर्ट के पहुंचने पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और यार्ड में खड़े होकर, अर्थात वहाँ पर कुछ दूरी पर खड़े होकर के। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। इस पोएम के एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से है दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड, जैकि वह इतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई पड़ती थी। जब मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा तो मुझे लगा कि मेरी माँ का चेहरा उसी प्रकार से मुरझाया हुआ है जैसे कि कोई डेड बॉडी होता है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को याद करके कि मुझे अपनी माँ के बारे में इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर कहती हैं कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिखाई पड़ती हैं, और ये सोच करके पुट दैट थाउट अवे, मैंने इस विचार को छोड़ दिया कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हैं। एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज, और मैं उन छोटे पेड़ों की तरफ देखने लगी। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग, जैसे कि छोटे बच्चे दौड़ रहे हो, आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर आने के लिए। इस प्रकार से जब गाड़ी आगे को बढ़ती है तो ऐसा मालूम चलता है ऐसे पेड़ पौधे दूर भाग रहे हैं, आगे वाले पौधे पास आते हुए दिखाई पड़ते हैं, और जो पीछे हैं वो बिल्कुल दूर की तरफ भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा मान पड़ता है जैसे बचपन में मैं खेला करती थी, मेरी माँ दौड़ करके मुझको पकड़ा करती थी, उसी प्रकार से आज मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं और मुझे वो पुराने दृश्य याद आते हैं। तो वही बोलती है स्प्रिंग, जो छोटे पौधे हैं दौड़ते हैं, मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जिस प्रकार से छोटे पौधे अपने घरों से उछलते हुए तेज़ दौड़ लगाते हुए बाहर निकलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर, कहते हैं हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, सिक्योरिटी चेक, जो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जांच की जाती है, और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और मैं अपनी माँ से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मैं कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी, मैं अपनी माँ से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, और एक बार फिर से मैंने उनकी तरफ देखा। कमला दास कहती हैं कि मैंने एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, और वैन मीन्स क्या होता है बच्चों? वैन मीन्स एक प्रकार से कलरलेस होना, अर्थात
कलरलेस होती हुई, लुकिंग पैल एंड वीक, अर्थात पीली और कमज़ोर पड़ी हुई थी। जब मैंने अपने एक बार माँ की तरफ फिर से देखा तो मुझे लगा कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई हैं, उनके चेहरे की रौनक चली गई है, चेहरे की जो खूबसूरती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ यंग थी, उस समय मेरी माँ कितनी सुंदर थी। अब जब बूढ़ी हो गई हैं, 66 ईयर की हो गई हैं। पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66। मेरी माँ 66 साल में कैसे दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पर कमला दास जी ने बताया है। क्या बताया है कि वैन पैल, और मेरी माँ इस प्रकार से बिल्कुल कमज़ोर और पीली पड़ी हुई हैं, बिल्कुल मुरझाई सी प्रतीत हो रही हैं। एज अ लेट विंटर्स मून, उसी प्रकार से जैसे देर समर के महीने में जब तेज़ ठंड पड़ती है, तेज़ ठंड के महीने में जब मून चंद्रमा आता है, फेल दैट ओल्ड, और उसी प्रकार से मेरी माँ बूढ़ी दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है ना? तो कहते हैं एज अ लेट विंटर, जिस प्रकार से सर्दियों में शाम के समय, लेट मीन्स शाम के समय, मून चंद्रमा का रंग दिखाई पड़ता है, फेल्ट दैट ओल्ड, बिल्कुल मुरझाया हुआ, बिल्कुल बूढ़ा सा प्रतीत होता है। और सिमिलियर एचेज, सिमिलियर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? फैमिलियर, सॉरी, फैमिलियर, फैमिलियर एचेज मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से एक प्रकार का परिचित, एच मीन्स दर्द होता है, एक प्रकार से अक्सर बना रहने वाला दर्द कह सकते हैं, है ना। कंटिन्यू डल पेन विद द न्यू वेल, एक प्रकार से जिसको हम उस कष्ट को, उस दर्द को हम जानते हैं, ऐसा दर्द। फैमिलियर एच अर्थात वो परिचित दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, अर्थात वो दर्द, वो डर जो मैं परिचित थी बचपन से। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, वो वापस आ जाता है। कौन सा? मैं बताऊंगा अभी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं जब छोटी थी, बताती हैं कमला दास कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपनी माँ के इस बूढ़े हुए, इस कमज़ोर और डल चेहरे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं मैं अपनी माँ से बिछुड़ न जाऊँ। उस बचपन से, फैमिलियर एचेस, उस बचपन से जो मेरी माँ से बिछड़ने का डर था, मेरे माँ से मेरे बचपन में बिछड़ने का डर था, वो कहीं मेरे चेहरे में ना दिख जाए, मेरी माँ निराश ना हो जाए, इसलिए मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं बताया। बट ऑल आई सैड, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वाज, वो था सी यू सून अम्मा, माँ फिर मिलेंगे। मैंने अपनी माँ से अपने दर्द को छिपाते हुए, अपने उस डर को छिपाते हुए सिर्फ इतना ही कहा, मुस्कुराते हुए, सी यू सून अम्मा, माँ फिर मिलेंगे, हे माँ हम फिर आपसे मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और जो मैंने वहाँ उस समय किया वो केवल मुस्कुराना था। एंड स्मॉल एंड स्माइल, और इस प्रकार से मैं केवल मुस्कुराती रही, अर्थात मैंने मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को विदा किया और पुनः जल्दी मिलने का वादा भी किया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यह था पोएम नंबर फर्स्ट ऑफ NCERT बोर्ड क्लास 12, that is also allowed in UP board, and this is the first poem My Mother at 66 that was composed by कमला दास। तो इस प्रकार से ये हमने इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अन्य पोएम के साथ, इसका सेंट्रल आइडिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।